हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। बेसिकली एक काइंड ऑफ मैसेज होने वाला है उन सभी ट्रेडर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मार्केट में हैं और जिन्हें ये चीज़ लगता है कि मार्केट में उनका जो लॉसेस होता है, उनका जो मेन रीज़न है दैट इज़ साइकोलॉजी। अगर उनको ये चीज़ लगता है तो दिस वीडियो माइट बी फॉर यू, क्योंकि आपका एक परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, एक अपने एक्सपीरियंस से, कोई भी बुकिस या फिर कोई भी कुछ भी नहीं। आई बीन इन द मार्केट सिंस लास्ट 4 years। मुझे भी लगता था साइकोलॉजी का इशू है, उसकी वजह से मेरी लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। बट वो हम अपने माइंड को एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि साइकोलॉजी ठीक नहीं है, एक्सपीरियंस लगेगा, ये लॉसेस पार्ट है। बट ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप सही से फॉलो करते हो इन द बिगनिंग स्टेज ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी, तो माइट भी वो साइकोलॉजी का इशू नहीं आएगा। और काफ़ी टाइम तो आपको ये चीज़ गलत लग रहा है कि साइकोलॉजी का कोई इशू है भी, वो होता ही नहीं है। एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम कुछ और होती है, हम किसी और चीज़ के ऊपर उसको सॉल्व करते रह जाते हैं। सो येस्टरडे जस्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द ट्रेडर, वर्किंग प्रोफेशनल थे, वो जॉब के साथ अपने बिजनेस में कर रहे थे। द मेन रीज़न वॉज उनके लॉसेस हो रहे थे। ही वॉज इन इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी में ट्रेड करते थे। ही मेंशन कि यार मेरे लॉसेस हो रहे हैं मार्केट में। आई आज से मतलब आपको क्या लगता है क्या रीज़न है भी लॉसेस होने का? ये सेट कि साइकोलॉजी का इशू है। देन आई अगेन आस्क्ड कि आपको क्यों लगता है साइकोलॉजी का इशू है? उन्होंने बोला कि कोई अगर ट्रेड्स होता है तो प्रॉफिट चल रहा होता है तो मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ, मैं अपने टारगेट तक वेट नहीं करता हूँ, या फिर लॉसेस हो रहा होता है तो मैं वेट करता हूँ कि वो लॉसेस रिकवर होकर फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये सभी चीज़ें वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो मुझे लगा ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है यार सब कुछ तो है, साइकोलॉजी का ही दिक्कत है, डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं कर पाता है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सिस्टम पार्ट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी पार्ट। स्ट्रैटेजी क्या है? आई आस्क्ड हिम कि आप टारगेट कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ पे बुक करना है, राइट? उसके उनका प्रॉब्लम क्या होता था, वो टारगेट तक वेट नहीं करते थे, पहले ही वो बुक कर लेते थे। आई आस्क्ड हिम आपको क्यों लगता है, मतलब आप कैसे टारगेट डिसाइड करते हो? या उसकी 1:2, 1:3 का जो भी होता है मैं ले लेता हूँ, 1:4 जो मुझे लगता है मैं ले लेता हूँ। हाउ कैन यू डिसाइड योर टारगेट जस्ट बाई फीलिंग्स कि आपको लग रहा है? टारगेट कैन ओनली बी डिसाइडेड जब आपके पास डेटा है ऑन योर सिस्टम, जब आपके पास स्ट्रैटेजी है और आपको पता है कि यहाँ से जो मेरी एवरेज मोमेंटम अगर आती है तो दैट इज़ अराउंड ऑफ 1:2, 1:3, 1:4 का आता है। वो आपके बैक टेस्टेड डेटा के बेस पे आपका टारगेट बनता है। आपको अगर लगता है कि कोई ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली मूव हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो फिर से मूव हो जाता है, तो आपको ये चीज़ आपके बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि आउट ऑफ 100 टाइम्स ये कितने फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हो रहा है आपके साथ। अगर लेट्स से कि 20 बार हो रहा है और 80 टाइम्स ये चीज़ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर कि वो फिर से रिकवर करेगा, क्योंकि वो आपको 80 टाइम्स ज़्यादा लॉसेस दे रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कभी कभी साइकोलॉजी इशू नहीं होता है। ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी पार्ट, यू आर मिसिंग ऑन योर सिस्टम। रूल्स आपके पास नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं है, बैक टेस्टेड डेटा नहीं है। दिस वुड बी द मेन रीज़न। साइकोलॉजी कब आता है? जब आपके पास सभी चीज़ें हैं, रूल्स है, बैक टेस्टेड डेटा है, सिस्टम है, कोई मेंटोर है, सभी चीज़ें हैं, उसके बाद भी आप अगर रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हो तो साइकोलॉजी का इशू आता है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर आप पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर कि आप सही एनवायरनमेंट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपके पास कम्युनिटी नहीं है, आपके पास मेंटोर नहीं है, तो फिर साइकोलॉजी का इशू आता है। तो आप उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रेडर्स जो मार्केट में ऑलरेडी हैं उनके साथ रह रह के आप चीज़ों को सीख सकते हो। बट मतलब यार आपको लॉसेस हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप सिर्फ एक्सक्यूज़ मतलब आप ब्लेम कर दो कि मेरे पास साइकोलॉजी का इशू है, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूँ, दैट इज़ द रीज़न। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट माइट नॉट बी द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आपका लॉसेस हो रहा है। फोकस ऑन योर सिस्टम, फोकस ऑन बैक टेस्टेड डेटा, जो भी चीज़ें मैंने बताया। दिस वॉज द मैसेज जो मैं ट्राई कर रहा था बोलने का, बताने का आप लोगों को। ये काफ़ी लोगों के साथ मैंने ये चीज़ फील किया। मेरे साथ ऑब्वियसली मुझे भी लगता था यार साइकोलॉजी कैसे ठीक करे, ये कैसे ठीक होगा। वो अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जब आप सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही करने लगोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।